ईशिता रमन और शगुन को एक साथ देखकर हुई आग बबूला। जी हाँ दोस्तों, जब ईशिता अपने कमरे में सो रही होती है तो उसे पुरानी बातें याद आती है, जहाँ पे रमन बहुत टेंशन में, क्योंकि आदिल ने उसे कहा था प्लीज़ पापा आप मेरी वजह से मेरी मम्मा को छोड़ दो, ऐसा मत करो। रमन के मन में बहुत सारा सवाल चल रहा होता है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि ईशिता को इस बात का अंदाज़ा लगा सकूं कि मैं किस परिस्थिति में गुजर रहा हूं। इधर ईशिता बहुत टेंशन में रहती है, बहुत मुश्किलों से उसे नींद आती है। इधर रमन भी परेशान है कि आखिर मैं क्या सोचूं, क्या बोलूं। दूसरी तरफ शगुन अपना तीसरा वार चालू करने वाली है, क्योंकि वो चाहती है कि जब तक मैं रमन को अपने जाने और उस बहन जी को पता तो चले कि मैं कैसा हूँ, उसे एहसास तो होना चाहिए ना। इस बात को लेकर वो पुराने वाले ड्रेस पहनती है, जिससे कि रमन उस पर फिदा हो जाए और उसकी हर एक बात मानने को तैयार हो जाए। जब इधर रेडी होती है शगुन, तो वहाँ पे अशोक खन्ना आता और कहता है कि आज मेरी वाइफ तो बहुत ही सुंदर लग रही है। वैसे ही मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ये तो किसी से बोलने वाली बात तो है नहीं। दूसरी तरफ इधर रूही बहुत परेशान है, बोलती है पापा आज मेरा स्कूल का पहला दिन है और मैं बिल्कुल मिस नहीं होना चाहती, क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा है। रमन कहता है कि वैसे भी इसे सोने देते हैं, सोते हुए तो अच्छी लगती है, कितना ज़्यादा परेशान रहती है अपनी लाइफ में, थोड़ा सो लेगी उसे रिलैक्स फील मिलेगा। रमन अपने रूही को रेडी करता है और रेडी करके बाल जैसे तैसे बनाता है और कहता है पापा मम्मा ना बीच से साइड करती है और दोनों से बाल फोल्ड करके चोटी बना देती है। इतना कहकर रूही अपने पापा से बाल तो बनवा लेती है, लेकिन उसका बाल अच्छा नहीं जाता। रमन कहता है कि मुझे निकलना होगा रूही को लेकर। तभी रूही के लिए उसकी माँ से टिफ़िन लेके आती है और कहती है कि आपको 2-2 टिफ़िन फिनिश करना होगा। दूसरी तरफ जो सिमी होती है वो उसका ड्रेस अच्छे से पहना देती है और बाल भी अच्छे से करती है और कहती है कि आए तुझे क्या हुआ। रोमी आता और कहता है कि मुझे ना बहुत पेट में दर्द है, आज मुझे कहीं जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनको बहुत दर्द होता है और कहता है कि चलो ठीक है आज तू आराम कर ले। जब ईशिता की आँख खुलती है टाइम देखकर वो शॉक हो जाती है और कहती है ओ माई गॉड, आज मेरी बेटी का पहला दिन था और मैं इतना ज़्यादा लेट हो गई। जब वो सुबह उठ के आती है अपने माँ के पास तो पता चलता है कि रूही को उसके पापा ने रेडी किया, तो कहती है चले जाने दीजिए। एहसास तो हुआ कि रेडी करने में कितना ज़्यादा टफ होता है और यह देखकर बहुत ज़्यादा वो खुश नज़र आती है। फिर ईशिता कहती है कि मुझे ना मेरी बच्ची को स्कूल जाने से पहले ही मुझे उनसे पिकअप करना होगा, मतलब उसे मिलना होगा, वरना बोलेगी मेरी मम्मी आई ही नहीं। तभी अचानक कोई आती है शगुन के ऊपर। जैसे ही रमन शगुन को देखता है पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाती है और इधर बात दोनों करते हैं। तभी वहाँ से आदित्य आ जाता है और यह सब रमन सिर्फ आदित्य के लिए कर रहा है। वो कहता है हम बाद में मिलते हैं। तभी वहाँ पे भल्ला आ रहा होता है, दोनों से अलग हो जाते हैं। इधर मिहिका और मिहिर में दोनों में टाइम स्पेंडिंग देखने को मिलता है। दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, दोनों हंसते हंसते वहाँ से जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। इधर मिहिर कहता है थोड़ा देर बैठ लो ना, अपना ही तो है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तभी वहाँ पे उसका भाई रोमी आता है और कहता है कि मुझे ना एक दिन की छुट्टी चाहिए, सो प्लीज़ आप ना रमन भैया को मत बोलना वरना वो बहुत टेंशन में हो जाएंगे। मिहिर वहाँ पे आता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें तो छुट्टी नहीं चाहिए थी। ईशिता की नज़र पड़ जाती है रमन पे। जब वो देखती है कि रमन बीचों बीच खड़ा है तो वो कहती है कि आज इनको ऑफिस नहीं जाना है क्या। जैसे ही वो देखती है रमन को ईशिता शगुन के साथ, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो दोनों कहते हैं जल्दी चलो यहाँ से वरना कोई देख लेगा तो हंगामा हो सकता है। इस बात को लेकर ईशिता उन दोनों की सारी बातें सुन रही होती है, लेकिन शगुन की नज़र पड़ जाती है ईशिता पे, इसलिए वो जानबूझकर ईशिता को ये कर जलाने के लिए वो ऐसा नाटक करती है। रमन को फ़ोन करती है तो मना करता है और कहता है कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मीटिंग के लिए निकल गया हूँ। ईशिता कहती है कि रमन को ऐसा कौन सा काम था जो उन्होंने मुझे नहीं कहा और ये शगुन के साथ चल दिए। और शगुन वो सोचती है कि मैं बताऊंगी बहन जी को कि रमन मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, मैं उसकी लाइफ की सबसे पहली हूँ, कोई और हो ही नहीं सकता। इस बात को लेकर ईशिता को बहुत बड़ा आघात लगता है, उसे बहुत टेंशन होती है कि आखिर रमन ने मुझसे इतनी बड़ी झूठ बोली तो बोली क्यों और ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो तो मुझे बताए भी नहीं। ईशिता को बहुत बड़ा ठेस लगता है और ईशिता मन में सोच लेती है कि रमन को झूठ नहीं। तभी इधर दूसरी तरफ ईशिता की आई रमन के बारे में कहती है वो बहुत भगवान है, तुम्हारे लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है। पर ईशिता कहती है कि भगवान भी तो मिट्टी के होते हैं, नमा हो सकता है पिघल जाए। तब वो क्या लगता है कि आप शगुन की वजह से ईशिता रमन के बीच दरारें आ जाएंगी। देखने के लिए वीडियो को लाइक कर